क्योंकि हर जगह पर कांग्रेस की हो रही है हार। मोदी जी के साथ है सारे देश की नार, इसलिए मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे चौथी बार और मैं भी मंत्री बनूंगा चौथी बार, बार बार। हाँ। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का मैं करता हूं धन्यवाद। 28 जनवरी का दिन हमें हमेशा रहेगा याद। नरेंद्र मोदी जी को जनता दे रही है प्रतिसाद, इसलिए कांग्रेस हो रही है बर्बाद। मोदी सरकार दे रही है सभी को सामाजिक न्याय, तो भी कांग्रेस बोल रही है हाय हाय। नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष है ऐसा बोल रही है गांव गांव की माए, इसीलिए मैं करता हूं कांग्रेस को बाय बाय। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण ने सारे देश को जगा दिया है और नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने वालों को सत्ता से भगा दिया है। एनडीए ने सारे नेताओं को 2029 के लिए काम में लगा दिया है, क्योंकि झूठा प्रचार कर रही कांग्रेस ने सारे देश को दगा दिया है। कांग्रेस वाले बोल रहे चाइना चाइना, कांग्रेस वाले बोल रहे चाइना चाइना, लेकिन उन्होंने देखा नहीं है अपना कैसा है आईना। सारे देश में उनकी हो रही है दैना, क्या हो रही है? दैना दैना, सारे देश में हो रही उनकी दैना। अब मत छेड़ो नरेंद्र मोदी जी के नैना। नरेंद्र मोदी जी का विकास का है फेज, खरगे साहब मोदी जी के साथ मत खेलो रेस। मोदी जी मजबूत कर रहे सारा भारत देश, इसीलिए वो हर रोज जीत रहे अपनी रेस। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के अवसर पर हम सब लोग, उपसभापति जी बहुत बड़े आनंदी है। भारत सरकार का जो प्रोग्राम है 11 सालों में मोदी सरकार ने किया हुआ विकास, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था। जयराम रमेश जी यहाँ है। जयराम रमेश जी मुझे सेंट्रल हॉल में मिलते थे, बोलते थे कि आप इधर आओ, आप इधर आओ। तो मैं पहले कांग्रेस पार्टी के साथ था। बाबा साहब अंबेडकर जी के मेमोरियल के कामों को मैंने अनेक बार प्रधानमंत्री जी को, सामाजिक न्याय मंत्री जी को मिलकर मैंने प्रयत्न किया था, लेकिन 26 अलीपुर रोड का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। मोदी जी आने के बाद वहां सुंदर स्मारक बन गया। जब कांग्रेस पार्टी के टाइम पर डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन था। माननीय अठावले जी, आपके 4 मिनट भी पूरे हो गए। अंबेडकर फाउंडेशन था, उनका खाली उधर ऑफिस था। 4 मिनट पूरे हो गए। मोदी जी साहब आने के बाद 345 करोड़ खर्चा करके यहाँ बाजू में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बना है। मुंबई में इंदू मिल की जगह 12.5 एकड़ की थी, जिसकी कीमत 3600 करोड़ रुपए है। वो जमीन बाबा साहब के स्मारक के लिए अनेक बार मांगने का हमने प्रयत्न किया था, लेकिन मोदी साहब आने के बाद फौरन ये जमीन बाबा साहब की मेमोरियल दी है और वहां 1400 करोड़ रुपए खर्चा करके इंटरनेशनल सेंटर बन रहा है। तो कहने का मतलब इतना ही है कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है, लेकिन जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। लोगों का विश्वास उन्होंने नहीं जीता। मोदी साहब आने के बाद उन्होंने सारे देश के लोगों को बताया सबका साथ सबका विकास।
140 करोड़ जनता मेरी परिवार है भूमिका उन्होंने रखी। लेकिन आज रोज ये लोग हंगामा कर रहे हैं, लोकसभा का काम नहीं हो रहा है। ठीक बात है, मैं लोकसभा में नहीं हूं आज, लेकिन जो हो रहा है वो अच्छी बात नहीं है। हंगामा करने का तुमको अधिकार है। और एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मैं यूपीए में था, तभी उन्होंने मुझे मंत्री नहीं बनाया। अगर मुझे यूपी के टाइम पर मंत्री बनाते थे तो शायद मैं इधर नहीं आता था, और अगर मैं नहीं आता था तो मैं लोकसभा में जरूर आता था, लेकिन जो 8 लोग सस्पेंड हुए उसमें जो मैं भी हो सकता था, क्योंकि मैं पहली बार जो आपके साथ था बहुत बड़ा हंगामा मैं करता था। सारे देश के लोग मुझे जानते थे, सभी एमपी मुझे जानते थे। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, खत्म हुआ समय आपका। आपने मुझे मंत्री नहीं बनाया। मैं 5 साल मंत्री रहता था, लेकिन अब मैं 13 साल में मंत्री अभी मैं हूँ। अगले 5 साल में मंत्री रहूंगा। धन्यवाद अठावले जी, धन्यवाद। अब समय और कम है मोदी जी और का वक्त है। सामाजिक न्याय का एजेंडा लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। और इसीलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का धन्यवाद धन्यवाद श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी। बाबा साहब की श्रीमती पार्टी प्रियंका है। जी, बाबा साहब आप बोले, आपकी बात आप बोले प्लीज। प्रियंका जी। उपसभापति जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने मुझे मोशन ऑफ थैंक्स पे बोलने का मौका दिया, अवसर मिला। सर, उनके अभिभाषण में, राष्ट्रपति के अभिभाषण में पैराग्राफ 46 में उन्होंने कहा, amid the complex global circumstances prevailing at present. Sir, can you please ask him to keep quiet? Please sit down. Sir, sit down, sir. अब आप बताएंगे 26 में आपका ही रिकॉर्ड, फिर से मंत्री बनेंगे सर। आप बोलिए, आपकी रिकॉर्ड पे जा रही बात है। आप बोले प्रियंका जी। Amid the complex global circumstances prevailing at present, India is playing the role of a bridge in the world. ये उनके शब्द हैं। At the same time, it has remained steadfast in its resolve of India first. सर, मुझे याद है ऑपरेशन सिंदूर के समय 10 मई को जब ऐसा लग रहा था कि हमने पाकिस्तान के जो आतंकी गढ़ हैं उन पे हमला किया था, तो ऑल आउट वॉर होने वाली है। उसी समय अगर इंडिया फर्स्ट के हिसाब से हम चल रहे थे, तो ऐसा क्यों है, देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने डी एस्केलेशन को कहा है, और डी एस्केलेशन इंडिया और पाकिस्तान ने अग्री किया है। और इन्होंने एक बार नहीं कहा, 50 बार कहा है कि डी एस्केलेशन उनने किया, और इंडिया पाकिस्तान का पीस का समझौता उन्होंने किया। वैसे ही लगातार इंडिया यूएस डील के बारे में हमें वहां से बार बार खबर मिल रही है, जहां पे कहा जा रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट ने बताया है हमें कि हमारी क्या डील होने जा रही है, जहां पे उन्होंने कहा, और इंडिया फर्स्ट के इसलिए मैं बोल रही हूं क्योंकि उन्होंने कहा है कि रशिया से हमने अग्री किया है कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। कुछ दिन पहले बजट के सवेरे उन्होंने कहा था, ये भी अग्री किया है इंडिया ने कि ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे। और जब बजट पेश हुआ तो जो चाबहार पोर्ट के बारे में बजट एलोकेशन होता था, इस बार बजट एलोकेशन नहीं हुआ है, बल्कि एक न्यूज़ रिपोर्ट ये बताती है कि हमने अपने हाथ पल्ला झाड़ दिया है चाबहार पोर्ट से। क्या ये इंडिया फर्स्ट हमारी स्ट्रैटेजी है? मैं ये पूछना चाहती हूँ इस माध्यम से, होपफुली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इसका जवाब देंगे। दुख इस बात का होता है कि कॉमर्स मिनिस्टर जो थे, कॉमर्स मिनिस्टर जब राज्यसभा चल रही थी, राज्यसभा में आकर अपना वक्तव्य नहीं दिया। उन्होंने पहले मीडिया को बात साझा की, और मीडिया के सामने भी वो जो गाइडलाइंस हैं, जो फ्रेमवर्क है, उसके बारे में कुछ नहीं बता सके। ना उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की कही हुई चीजों का खंडन किया। फिर नेक्स्ट डे आकर उन्होंने बात की है। आज वॉशिंगटन में हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि